सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उनकी गर्दन पर हड्डी से वार किया गया। वो बहुत बुरी हालत में थे। महसिन पाशा हूं, तुम्हारे करीब तरीन लोगों में से एक, वो जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। अली उस्मान को लीना के हवाले कर दिया। 178 आर्मीनी खानदानों को जबरदस्ती हिजरत करने के लिए मजबूर नहीं किया, तो वो मकतब जिसमें इस वक्त 325 तलबा मौजूद हैं, धमाके से उड़ा दिया जाएगा। जाइए और फिलफौर उस मकतब को ढूंढिए, बम को तलाश करके नकारा बनाए उसे। उस गद्दार ने तुलबा की जो तादाद बताई है, उतने तुलबा सिर्फ 3 मकातब में होते हैं। उनमें से एक फ्रांसीसी मकतब है। यहां से 4 लाइनें जा रही हैं। अब क्या करेंगे? वो जानता था कि हम जरूर उसके पीछे आएंगे, इसीलिए ये चाल चली। इनमें से एक वो है जहां से वो अगली बार राब्ता करेगा। हम एक एक करके चारों तक जाएंगे। यकीनन इनमें से कोई एक लाइन हमें उस तक जरूर ले जाएगी। सुल्तान मुअज्जम, हम उस गद्दार को कैसे बेनकाब करेंगे? हम तमाम पाशा हजरात को यहाँ बुलाएंगे। जिसे हम ना तलाश कर सके, गद्दार वही है। सुल्तान मुअज्जम, मैंने हुक्मनामा तैयार कर दिया है। अशरफ साहब की तरफ से कोई खबर आई? अभी तक नहीं सुल्तान मुअज्जम।
मेसन पाशा आपसे जिलावतनी का हुक्मनामा क्यों जारी करवाना चाहता है? क्योंकि उसकी नीयत हमें खूनी सुल्तान करार देने की है। इसीलिए वो चाहता है कि हम उन लोगों को जिला वतन कर दें। सुल्तान मौसम, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जालिम आपसे क्या कहता है। तारीख हमेशा हकीकत ही बयान करती है। तारीख और मुकद्दर दोनों पर एतमाद है हमें। पाशा हज़रात को उस्मान यहाँ ले आएंगे। अहमद नूरी साहब लाइन का ताक़ुब कर रहे हैं। अशरफ अजीज साहब बम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चारों जानिब से लड़ रहे हैं, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। वक्त खत्म हो रहा है। शायद तुम्हारे सिपाही उन तीनों मुकातिब को तलाश कर रहे होंगे जहां 325 तलबा मौजूद हैं। अगर वो मकतब तलाश कर भी लें तो बम तक किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकेंगे, वैसे ही जैसे तुम मुझ तक नहीं पहुंच सके कभी। मेरा मशवरा है कि वक्त जाया मत करो। हुक्मनामे पर मुहर लगाओ और जल्द अज जल्द अखबार की अगली इशाअत में उसे शाया करवाओ। सब तलबा बाहर जा चुके हैं। बम नहीं मिला। हमने हर जगह देख लिया, कोई सुराग नहीं मिला। चलिए नादर साहब, दूसरे मकतब चलते हैं। सुल्ताना, हम आज रात खाने के लिए गोश्त के कबाब, भरे हुए बैंगन और चावल तैयार करवा रहे हैं। आपकी कोई और ख्वाहिश हो तो बता दीजिए। मीठे में चावलों की खीर बनवा लीजिएगा। जो हुक्म सुल्ताना। जी बिल्कुल, दावत का एहतमाम होना चाहिए। जो आपने कहा वो सच साबित हुआ सालिहा सुल्तान। आपने अपना मकसद हासिल कर लिया है। क्या मतलब है आपका? हमारी बातें सुनने के लिए खड़ी हैं आप। खाने की फहरिस्त लीजिए और बावर्ची खाने जाइए। क्या बात है, आप क्यों इस कदर गुस्से में हैं? आपकी चालों की वजह से। आपने पहले भी हमारे बाबा से जाकर हमारी शिकायत कर दी थी। हमें बाबा की नजरों में गिराने के लिए ये सब किया है आपने, हम जानते हैं। आपकी वजह से हम बाबा को ना ही वजाहत दे सकते हैं और ना ही माफी मांग सकते हैं। आखिर आपके जहन में ये सब कैसे आ जाता है? बाबा ने हमें मुलाकात का शर्फ नहीं बख्शा। सुल्तान मुअज़्ज़म से हम भी नहीं मिल सके। अगर हम उनसे मिल पाते तो तमाम तर वाक़यात से आगाह कर देते उन्हें। चूंकि हम उनसे नहीं मिल सके, इसीलिए आपकी शिकायत भी नहीं कर सके। तो फिर बाबा ने हमें मुलाकात का शर्फ क्यों नहीं बख्शा? बहुत मसरूफ होंगे वो। एक दूसरे पर इल्जाम आयद करने के बजाय अगर हम आलिया सुल्तान के सही सलामत लौट आने के लिए दुआ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहती हैं आप? हम सो गए थे। अच्छा किया आपने, आराम की जरूरत थी आपको। सुबह से जागी हुई थी आप। हमारी बहन की कोई खबर मिली आपको? वो ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई बुरी खबर होती तो मिल चुकी होती। आप तो जानती हैं, बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं। उनके लिए हम परेशान हैं बहुत। सोते हुए भी हमें सिर्फ उनके ही ख्वाब आ रहे थे। क्या महल से खबर हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? आलिया, नहीं, बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा आप। अगर वो ठिकाना जान गए तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और फिर सिर्फ अब्दुल हमीद ही नहीं, हमें और भी मसाइल से दो चार होना पड़ेगा।
रॉबर्ट हमारे यहाँ होने से खुश नहीं है। उसे डर है कि हम बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए हमें मजीद मोहतात रहना होगा। तुलबा को बाहर निकालने का इंतजाम हो गया उस्ताद? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक साथ सबको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा किया तो भगदड़ भी मच सकती है। हमारे पास वक्त कम है नादिर साहब, हमें एक और मकतब भी जाना है। आप लोग फौरन निकल जाएं यहां से, फौरन। शायद उन्होंने पूरे मकतब में ऐसे बम नस्ब किए हों। इसकी तारें दूसरी तरफ भी जा रही हैं। अब वक्त खत्म हुआ अब्दुल हमीद। हुक्मनामे पर मोहर लगाओ, वरना मकतब धमाके से उड़ जाएगा। फौरी तौर पर अखबारात में इसे शाया करवाएं। ससुन के कायम मुकाम को भी टेलीग्राम के जरिए ये हुक्म भिजवाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। कबल इसके कि मैं तुम्हें उस मकतब का नाम बताऊं, मैं कुछ देर इंतजार करूंगा। महल से उस मकतब तक पहुंचने में महज 35 मिनट लगेंगे। और इसी दौरान अखबार भी शाया हो जाएगा। अब्दुल हमीद, तो क्यों ना अब थोड़ी और बातचीत कर ली जाए। बताओ, कातिब को किसने मारा था? जुल्फुल पाशा की तरफ तुम्हारी तवज्जो मबजूल करवाने के बाद मैं तुम्हारे दिमाग को मजीद उलझाना चाहता था। कुछ ऐसी चीजें थीं जो वो कातिब जानता था, और मैं ये जानता था कि तुम कितने मोहतात हो। अहमद पाशा के सामने मैंने गोली का एक इजाफी खोल फेंक दिया, लेकिन गोली किसी और ने चलाई थी। महमूद पाशा, क्या तजुर्बा करना चाहेंगे आप भी? अरे पाशा, अगर मैंने इस हाल में बंदूक चलाई तो कुर्सी का गज पीछे चली जाएगी। रहने दे। तुमने ये सोचा कि गोली अहमद पाशा ने चलाई थी? मासूम कातिब को कत्ल किया तुमने। वो कातिब मासूम नहीं था, पारवुस के इंतहाई खास लोगों में से एक था। वो हो सकता है बाद में उसे पछतावा हुआ हो, और वो तुम्हारे साथ वफादारी का मुजाहिरा कर रहा हो। जो भी हो, मगर वो कातिब वफादार या मासूम नहीं था, हरगिज़ नहीं।
हमारे पास वक्त नहीं है नादिर साहब। ये सुर्ख तार, लगता है इसे काटने से ही बम नकारा हो जाएगा। आप बाहर चले जाएं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वक्त आने पर अली उस्मान को बता दीजिएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाए नादिर साहब, ये मेरा हुक्म है। महल से कोई खबर आने का इंतजार करते हैं। जनाब, कुछ बच्चों की हालत अचानक खराब हो गई है, हम उन्हें फौरन यहां से नहीं निकाल सकते। जी कहिए। मोहतरमा, हमें सुल्तान मौसम ने भेजा है। एक मसले के सिलसिले में घर की तलाशी लेनी है। जी आ जाओ बेटा, मुझे एतराज नहीं। सुल्तान मौसम का हुक्म सर आंखों पर। मेरा यही इंतजार करो। दूसरी लाइन का ताक़ुब करना होगा। बहुत खूब। जिला वतनी का हुक्मनामा शाया हो चुका। आज तुमने 325 बच्चों की जान बचा ली है। मैंने बम हस्कोए के लैली मेकानी मकतब में नस्ब किया है। वो दूसरी मंजिल की तीसरी जमात के फर्श के नीचे है। अगर तुम्हारा कोई आदमी फौरन निकलता है तो वक्त पर पहुंच जाएगा। और हाँ, वो बम सुर्ख तार काटने से नाकारा होगा। अब्दुल हमीद। तहसीन पाशा, फौरन एक सिपाही को भेजिए। उससे कहें कि फौरन मकतब जाकर सुर्ख तार को काट दे। चाहिए। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। पहली कामयाबी। सूतलू उस्मान, अब जाकर दूसरे पाशा हजरात को तलाश कीजिए। वजीर दिफा रजा पाशा, यह साबित हो गया कि आप मिसन पाशा नहीं हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हमने आप जैसे मोअज़्ज़िज़ और वफादार पाशा को अस्करी क़यादत दी। मैं ख्वाब में भी आपसे गद्दारी का तस्वर नहीं कर सकता। सलामत रहिए। अब्दुल हमीद, हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पे छोड़ा था। सूरत हाल ये थी कि तुम्हें जुल्फिकार और अहमद पाशा पर शक था। तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी दोस्त तुम्हारे शुकूक व शुबात में तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी। मैंने तुम्हारी सियासत को ही नहीं, तुम्हारी नींद को भी मुतासिर किया। कातिब ने महसन पाशा का नाम लिखकर उसे एक बस्ते में कुफलबंद कर दिया। उस बस्ते से
अहमद पाशा का नाम निकला था। यूं अहमद पाशा पर तुम्हारा शक मजीद बढ़ गया। तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त जो अब तक तुम्हारा हमराज था, उसी अहमद पाशा पर तुमने शक का इजहार किया। तमाम बच्चों को निकाल दिया है। वक्त आ गया है नादिर साहब, बाहर जाएं। मुझे ऐसा हुक्म मत दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। मैं आपके साथ रहूंगा। अली उस्मान के लिए जाइए नादिर साहब, जाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको सुर्ख तार काटनी है अशरफ अजीज साहब। आ जाओ। जनाब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन महल में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं हो सका। मगर मुझे लगता है कि वहां कुछ गैर मामूली जरूर हो रहा है। हमारे ही सामने कुछ खेल खेले जा रहे हैं और हम बदकिस्मती से कुछ भी जानने से बिल्कुल कासिर हैं विक्टर। बहरहाल, क्या तुम वो ले आए जो मंगवाया था मैंने? जी मैं ले आया। हमारी सरमायाकारी का नतीजा आना शुरू हो गया है विक्टर। जी वाकई जनाब, आपकी कंपनियों की मुनाफे की शरह बहुत बुलंद है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि आपने मुझसे कुछ माहिर तबीबों के बारे में मालूमात क्यों जमा करवाई हैं। ये सब तबीब अपने पेशे के बहुत माहिर हैं। तुम्हें यकीन है? कुछ शक तो नहीं? जी बिल्कुल जनाब। क्या बताऊं मैं तुम्हें? मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सासा है। रास्ते में है, पाया तख्त आ रही है वो। और ये तबीब उसकी सेहत के लिए मेरी आखिरी उम्मीद है। रुक जाओ जरा, पीछे हट जाओ। मैं सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से आया हूं। ये कैसी जुर्रत है? आपको महल चलना होगा वजीर आजम पाशा। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है। अपनी हद में रहो। पिस्तौल नीचे करो। कर दूंगा। आप चलिए, मैं इसे नीचे कर दूंगा।
और अगर नहीं चले तो गोली मार दूंगा। यही अहकामात है पाशा। नीचे करो बंदूक। हमने कारखानों के हवाले से एक इकदाम किया और फर्नांडिस को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन फर्नांडिस उस जाल से बच निकला। क्या फर्नांडिस के मसूलियात अदा करने में तुमने मदद की थी उसकी? तुमने हैकलर को बहुत बड़ा समझा, जबकि वो तुम्हारा एक आम सा दुश्मन था। मैंने उसे मुर्दा दिखाया और उसके जनाजे के बाद मैं उसके सामने गया और मेरी ताकत देखकर मुझसे बहुत मुतासिर हो गया। अब्दुल हमीद, तुम्हारे सामने अब तक मुझसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं आया है। तुम एक कारखाना कायम करना चाहते थे और फर्नांडिस मैसन तंजीम का रुकन था। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, लिहाजा मैंने उसे मालूमात फराहम की। लोग कहते हैं कि तुम बेबस हो जाते हो, मगर मैं कहता हूं कि तुम रहमदिल हो। तुम हमेशा ही बहुत रहमदिल रहे हो। जैसा कि तुम्हारे बारे में मशहूर है कि तुम अगर दुश्मनों को जिंदान में सड़ने देते, उन पर तशद्दुद करते, उन्हें फांसी देते, तो शायद तुम्हारा कोई दुश्मन बाकी न रहता। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम जुल्म नहीं कर सकते। हम दुनिया के बजाय आखिरत में फतह याब होंगे। हम इंसाफ करने को फौकियत देते हैं, अपने मकासद हासिल करने के लिए किसी पर ज्यादती नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा हजरत अली मुर्तजा की राह पे चलने की कोशिश करते हैं। मगर तुम्हें कभी कभार मेरे खिलाफ कामयाबी भी हासिल हुई और मुझे बेबस किया। मिसाल के तौर पर तुमने हैकलर के बेटे को सामने लाने का मंसूबा बनाया। बेटे, आपके बाबा हैकलर साहब फौत हो चुके हैं और आपके बाबा ने आपके लिए विरासत में खती रकम छोड़ी है। अपना तमाम सरमाया खो दूंगा मैं। चूंकि हैकलर साहब जिंदा हैं, तो अब इस मुआहदे की कोई अहमियत नहीं रही। वो मुर्दा तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन तुमने उसे जिंदा साबित कर दिया। ला गालिब इल्लल्लाह। दुनिया की फतह वक्ती और आखिरत की दायमी है, और हमारा ईमान है इस पर। शतरंज में फील को बचाने के लिए तुमने प्यादे को कुर्बान किया, लेकिन हमारे लिए फील और प्यादा दोनों एक जैसे हैं। जैसा कि तुम्हारे लिए अहमद पाशा हाथी भी है और प्यादा भी। जैसे तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा सिपाही हाथी भी है और प्यादा भी। तुम्हारा अहमद पाशा पर शक मजबूत होने लग गया। तुमने एक चाल चली और मैसन इजलास को पाए तख्त में मुंतकिल कर दिया। बाज़ंतीनी तहखाने में उस इजलास पर छापा मारने के लिए तुमने अहमद पाशा और सलीम पाशा को भेजा, और फिर तुम्हें लगा कि अहमद पाशा ने तुमसे झूठ बोला है, क्योंकि उसने कहा था उसे इजलास का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सलीम पाशा तुम्हारे पास एक नकाब लेकर आया, जिससे वाज़ेह हुआ कि इजलास मुनक्किद हुआ था। यूं तुम्हारी बिसात पर हाथी की तरह मौजूद अहमद पाशा की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। अहमद नूरी, उसे ये जगह भी मिल गई। मैं स्लेहा नहीं रखता कानी। बच्चों का काम भी नहीं है ये। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए।
जल्दी से अंदर जाकर देखो। कहानी उसे रोको यहाँ। वो राब्ता क्यों नहीं कर रहा? बाबा, वो भाग गए हैं। मैं जहां भी जाता हूं वो पहले ही वहां से भाग जाते हैं। आप ठीक तो हैं बेटे? ठीक हूं। बेटे, आप सिर्फ ताक़ुब कीजिए, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। हमारा उनसे राब्ते में रहना जरूरी है। जो आपका हुक्म। अल्लाह हामी और नासिर हो। सोच लो उस्मान साहब, आप दीगर पाशा हजरात को भी लेकर आए। जिस पाशा तक आप नहीं पहुंच सकेंगे वही गद्दार है। सुल्तान मौसम इजाजत दीजिए, मैं भी जाकर उस गद्दार को तलाश करता हूँ। नहीं अशरफ अजीज साहब, हमें आपकी यहाँ जरूरत है। हमें नहीं मालूम कि उसका अगला मंसूबा क्या होगा। सुल्तान मुअज्जम, हमें शहजादे अहमद नूरी की मदद के लिए भी किसी को भेजना चाहिए। अहमद नूरी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वैसे भी हमें इस कमरे में मौजूद अशखास के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। कल सुबह यहाँ से एक रेलगाड़ी रवाना होगी। मैं भी जाकर उसकी टिकट खरीद लाऊंगा। क्या इतनी जल्दी चले जाएंगे हम? हमें लगा था कि हम मजीद कुछ दिन क़याम करेंगे पायतख्त में। जितना जल्दी यहाँ से चले जाएं उतना ही बेहतर है। काश हमें पहले ही निकलने का रास्ता मिल जाता। लेकिन हमें किसी पल सुकून नहीं है। बाजी की फिक्र खाई जा रही है हमें। क्या उनकी तबीयत के बारे में जानने के बाद जा सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं आलिया, हर तरफ खतरा मौजूद है इस वक्त। मुझे रॉबर्ट पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमें जल्द निकलना होगा। आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? यकीनन हमें भरोसा है, वरना क्या सब कुछ छोड़ के आपके साथ भाग आते हम? तो बस मेरा यकीन करें, आपकी बहन ठीक है। इस वक्त वो हरम में बैठी कहवा नोश फरमा रही होंगी। आप उनकी फिक्र करना छोड़ दें। यहाँ कोई नहीं है पाशा। और वहां भी कोई नहीं है पाशा। तौफीक पाशा, क्या हुआ? खैर तो है उस्मान साहब? सुल्तान मुअज्जम ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? आपको कुछ मालूम है? पाशा, मैं बता नहीं सकता, इसलिए मत पूछिए। आप लोग आलिया सुल्तान की तलाश जारी रखिए। हर घर में जाकर अच्छी तरह तलाशी लें। बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? एक बहुत बड़ी चीज के बारे में सोच रहा हूं सबाहद्दीन, बहुत बड़ी। मैं सोच रहा हूं कि अब्दुल हमीद मर गया और मैं काले पत्थरों से उसकी कब्र बना रहा हूं। तसव्वुर करो,
तुम्हारा बेटा मुझे बस पकड़ने ही वाला था, उसे गोली लगी है, लेकिन खुशकिस्मती से बाजू में। चलो मुद्दे की तरफ वापस आते हैं। एक और बम नस्ब किया है, वो भी बड़े अस्पताल में। उसे तलाश करने में तुम्हारे आदमी को एक दिन से ज्यादा वक्त लग जाएगा। वहां बूढ़े हैं, बच्चे हैं और बहुत से बीमार लोग भी जो जेर इलाज हैं। अब्दुल हमीद, सुल्तान मुअज्जम, आपने सोच लो उस्मान साहब, जो पाशा हजरात बाकी रहे उन्हें भी लेकर आइए। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। फौरन यहां से चले जाओ। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? तलाशी लेने आया हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर ना हटे तो क्या होगा? मैं तुम्हें आराम से समझाता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। हथियार जमा कर लो। शोर मत मचाओ, समझे? ये लाइन किसने लगाई है? बताओ मुझे। मैं नहीं जानता। एक दिन जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमें एक पैगाम के साथ रकम मिली। लिखा था अगर इसे पीछे रहने दें तो वो हमें और रकम देंगे। हम अपने ताक़ुब को जारी रखेंगे। जब आप अपने कमरे में नहीं थी तो हम समझ गए कि आप यही होंगी। ये देखकर खुशी हुई कि अब आप बेहतर हैं। आलिया कुछ लिए बगैर ही चली गई। इसका मतलब है कि वो उस शख्स से बहुत मोहब्बत करती हैं। शायद उनके फरार होने की वजह हम ही हैं। उन्हें कमरे में बंद करके बेबस कर दिया था हमने। खुद को कसूरवार मत ठहराइए। आप सिर्फ अपनी बहन की हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी और यकीन कीजिए कि आपने अपने फर्ज को बखूबी निभाया है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो गया। बाज़ औकात सच हमारी नजरों के सामने होने के बावजूद भी जब तक कोई हादसा ना हो हम उसे देख नहीं पाते।
आलिया भी अपनी गलती से सीख जाएंगी। लेकिन उनकी इस गलती से उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और आप उन्हें बाहर सूरत संभाल लेंगी, यकीन है हमें। हमें नाहिमी पे बहुत गुस्सा है, लेकिन हमें एहसास हुआ वो भी परेशान है, इसीलिए कुछ नहीं कहा उन्हें। अच्छा किया आपने। सुल्तानी मुअज्जम के सामने वो पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी है। आप कुछ कहेंगी तो और अफसरदा हो जाएंगी वो। हम खौफजदा हैं। अगर आलिया ना मिली तो क्या होगा? अगर हम फिर कभी उन्हें ना देख सके, या अगर उन्हें कुछ हो गया तो? बाजी, माफ कर दे हमें। इंशाल्लाह स्टेफानो की बात के मुताबिक आप ठीक होंगी और कहवे से लुत्फानंदोज हो रही होंगी। मेरा ख्याल है तुम अपने लोगों को बिलावजह थकाना नहीं चाहोगे। दीवान अमूमिया के हवाले से फैसला करके ऐलान करो। नहीं, हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ा करते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सबसे बड़ा धचका जुल्फलू ने दिया। तुम बस मरने ही वाले थे। जुल्फलू पाशा ने उस तबीब को गोली मारी। जुल्फलू पाशा से उस तबीब को मैंने मरवाया था। गोली किसी ने चलाई है, गोली चलाई है किसी ने। और मनियास ने इस खेल को आगे बढ़ाया। जब तुम बिस्तर मर्ग पर पड़े आखिरी सांसें ले रहे थे तो मैंने तुम्हारे भाई को तुमसे छीन लिया। वजीर आजम ने जिला वतनी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए और मैंने उसका ऐलान किया। मगर मैं हमेशा बुरे काम नहीं करता। तुम्हारी जान बचाने वाला भी मैं ही था। अहमद पाशा को मनियास के जरिए जहर की मालूमात मैंने फराहम की थी। अब्दुल हमीद ने एक आदमी को मेरे ताक़ुब में लगाया है। मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता हूँ। अब्दुल हमीद का एतमाद मैं अभी तक हासिल नहीं कर पाया। बहुत जल्द ये हो जाएगा पाशा। पाशा, ये बहुत अहम है। अहमद पाशा की तरफ से आया है खत। सुल्तान मुअज्जम को जहर का टीका लगा के कत्ल किया जाएगा मिन जानिब अहमद पाशा। ये दवा पहले हम पर इस्तेमाल कीजिए। हम सुल्तान मुअज्जम को तकलीफ देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। या अल्लाह। रुको। लेकिन बिदार, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जहर का टीका उसे लग गया था। तो क्या मलिका बिदार से जो गलती हुई थी उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी ज़ौजा को
तुमसे दूर करने वाला भी मैं ही था। जुल्फलू के जाने के बाद अहमद पाशा के नाम को साफ कर दिया गया, लेकिन तुम्हें एक नए मुश्तबा शख्स की जरूरत थी। और यही वो वक्त था जब सलीम पाशा दोबारा इस खेल में शामिल हुआ। पहले मैंने उससे तलबा को अगवा करवाया। मैंने अभी देखा है कि वक्त गुजर रहा है। क्या तुमने फैसले पर मोहर लगा दी? अभी नहीं। जब तक खेल जारी है तुम्हें इंतजार करना होगा। ये बड़ी इमारत है, अब बम कैसे तलाश करेंगे? कोई तरीका है आपके पास? कोई तरीका नहीं है तबीब साहब, हर जगह की तलाशी लेनी होगी। तमाम मरीजों को मुंतकिल कर रहे हैं ना? जी, लेकिन बाज मरीजों को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हम उन्हें अस्पताल से बाहर नहीं निकाल सकते। सबको बाहर निकालने से भी कुछ नहीं होगा नादिर साहब। हर हाल में बम तलाश करें। आ जाए खाला। जंग शुरू हो गई है क्या बेटा? जंग खत्म ही कब हुई थी? राज, तुम एक एक करके सारे राज जान रहे हो। अहमद पाशा नहीं, अहमद पाशा और इज्जत पाशा का तस्करा नहीं करेंगे आप। वो दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं। कभी भी मेरे हाथ से कुछ छीनने की जुर्रत मत करना। आइंदा कभी टेलीफोन पर बात करते हुए मुझे रोकना मत। हमारी मेजन पाशा से बात हो रही है। वो अपने किए गए तमाम जराइम का इतराफ कर रहा है। या तो उसका अंजाम करीब है या फिर हमारा इख्तिताम शुरू हो चुका है। अहमद पाशा कहा तुमने? अब्दुल हमीद, अब तुम्हें फैसले पर मोहर लगानी होगी, वरना बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तुम यकीनन नहीं चाहोगे कि लोग तुम्हें खूनी सुल्तान के नाम से याद करें। ठीक है, हम मोहर लगाते हैं।
या अल्लाह हमारी मदद फरमा। मुझे तलाश कर रहे हो? खैर तो है, क्या हो गया मिसाल खादमा? महल में बम नस्ब किया गया है सुल्ताना। मौत वक्त और जगह का तयन नहीं करती। यही तुम्हारा इख्तिताम है। हमें पहले बाबा को बचाना होगा। सिर्फ महमूद पाशा को ही नहीं, बल्कि हमें अपने मेहसन भाई मिहाइल को भी बचाना होगा।